नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कोशिश लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद जरूर आएगी। तो हम सभी लोग देख रहे हैं कि समाज में कैसे नेट का जाल फैला हुआ है। यानी कि जो इंटरनेट होता है उसका मतलब ही हिंदी में होता है अंतर्जाल। इस अंतर्जाल में हम फंसते ही जा रहे हैं। कई हद तक ये सही भी है और उससे दोगुना तीगुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा हमारे लिए ये हानिकारक भी होता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जो आजकल के जो बच्चे हैं वो खाना खाते हैं मोबाइल से, खेलते हैं मोबाइल से और सारे काम करते हैं। पढ़ाई भी जहां तक हो गई थी, अभी आपने देखा था लॉकडाउन लगा था, वो पढ़ाई भी मोबाइल से हो गई थी। तो ये मोबाइल इतना परेशान कर रहा है, लाइफ में लोगों को विचलित कर रहा है उन चीजों से जो पहले समाज में हुआ करती थी। आपने पहले के बच्चे देखे होंगे कैसे किन खिलौनों से खेलते थे, मतलब देखा था कैसे मिट्टी वगैरह में भी खेलना बहुत जरूरी होता है, तो खेलते थे और खेल उनके अच्छे होते थे। लेकिन अब मोबाइल में फंस गए हैं बच्चे भी, बड़े लोग भी मोबाइल में लग जाते हैं, जिससे कि परिवार में दूरियां बन रही हैं सदस्यों के बीच। अपना अपना फोन होता है, अपना फोन दूसरा कोई लेके बैठ गया, जिसका फोन है वो लेके बैठ गया। घर में हर सदस्य के पास अलग अलग मोबाइल हो गए हैं और ये मोबाइल कहीं ना कहीं समाज को इतना दुर्गति की स्थिति की ओर ले जा रहे हैं और हो भी रहा है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी कोशिश में ये कहना चाहती हूँ कि जो युवा पीढ़ी है वो इस नेट्स में जो फंसकर जो गलत कदम उठा लेते हैं उससे बचें। कि पहले वो ये सोचते हैं, उसमें विकास दिव्य कीर्ति जो सर थे उन्होंने एक अच्छी बात कही थी, जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, कि पहले तो कहेंगे फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, तो कहते हैं तुम अपना पासवर्ड मुझे दे दो, मैं अपना पासवर्ड तुम्हें दे देता हूँ। उसके बाद बातचीत होती है, चैट बोलते हैं जिसे, बातचीत होने लगती है। उसके बाद कोई भी लड़की या लड़का एक दूसरे से कहते हैं कि मतलब कपड़े उतारो फिर दिखाओ, वीडियो बनाओ। ऐसे वीडियो भी बन जाती है और फोटो भी खींचे जाते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे फोन में ये सेव है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस चीज को दूसरा भी और कोई भी देख सकता है। जो नेट में काफी आप घुसेंगे इसमें, ये बहुत बुरा अंतर्जाल है। इसको इसीलिए अंतर्जाल बोला जाता है, इंटरनेट को, इसकी हिंदी अंतर्जाल है, जो बहुत ही गड़बड़ है और इसमें फंसते चले जाते हैं। तो मेरी यही कोशिश है युवा पीढ़ी के लिए कि वो ऐसा ना करें, इन सब चीजों से बचें। क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्थिति में आने के बाद लड़की या लड़का पता चलता है कि कोई वीडियो वायरल मतलब हो जाती है, उसकी किसी ने कहीं अपलोड कर दी, फिर वो जब ये सामने आता है मंजर, तो कहीं एक कहानी हुई थी, कहीं पे एक घटना हुई थी कि वहां के उसकी लड़की की वीडियो ऐसे ही वायरल हो गई थी या कर दी थी किसी ने, तो उनके माँ बाप ने मतलब पूरा घर ही मर गया, फांसी वांसी लगा के, उनको इतनी इंसल्ट फील हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें अच्छी नहीं है और इन सब से बचें। तो इसलिए खुद पे भरोसा करें, अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना है। क्योंकि आप सामने वाले पे भरोसा कर रहे हो, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरी युवा पीढ़ी की जो लड़कियां हैं खासकर उनके लिए है, तो इन सब चीजों से, अंतर्जाल यानी इंटरनेट से बचें। तो ये मोबाइल फोन बहुत ही ज्यादा घातक होता जा रहा है। इसमें ऐसी वैसी चीजें आती हैं जो बच्चे देखते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से समाज में बहुत सारी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हादसे हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, कि कहीं पर रेप हो गया, कि कहीं किसी ने छेड़ दिया, कि कहीं कोई किसी ने कुछ कर दिया। तो ये सब इस मोबाइल की वजह से ऐसा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है आप अपने कमेंट में बताएं कि ये इंटरनेट है जो अंतर्जाल है, ये बहुत ही गलत तरीके से लोगों को फंसा रहा है, अपने में ही उलझा रहा है। लोग अपनी दुनिया में मोबाइल में खो जाते हैं, कुछ देखते हैं, कहीं तक ये सही है, लेकिन उससे दोगुना तिगुना चौगुना ये खराब भी है हमारे लिए। पहले के लोग बैठते थे परिवार में, बातचीत करते थे, एक साथ खाना खाते थे, लेकिन अब बड़े लोग भी अपना फोन ले लेते हैं, खाना ले लेते हैं, अकेले खा रहे हैं, फोन देखते जा रहे हैं। तो वैसा जो पहले था वैसा समाज में अब कुछ भी नहीं रहा, सब बदलता जा रहा है इस मोबाइल की वजह से। कहीं ना कहीं इंसान अपने मोबाइल में बिजी रहता है और बातचीत ना करवाना, फैमिली से भी दूर होता जा रहा है। अपने मेंबर, जो फैमिली मेंबर होते हैं उनसे, फंक्शन में देखा होगा आपने, अपने अपने फोन होंगे, तो एंजॉय करने की जगह लोग कहीं रिश्तेदारी में जाओ, लोग बात करने की कोशिश करते हैं, कोई होता है सामने वाला मोबाइल लेके अपने मोबाइल में ही स्क्रॉल कर करके वीडियो ही देखे जा रहा है, तो उससे क्या बात करना।
तो कहीं ना कहीं ये सब चीज चेंजिंग आती जा रही है इंटरनेट की वजह से। तो मेरी यही कोशिश थी आप लोगों तक पहुंचाने की कि ये मोबाइल फोन से जो युवा पीढ़ी है वो बचे, और कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है आने वाले समय में बहुत ज्यादा ही घातक हो जाएगा। हमें तो ये लगता है हमने इसमें सेव कर रखी है कुछ चीजें, कुछ वीडियो जो कोई नहीं देख सकता, हमें लगता है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसे कोई भी देख सकता है, पता नहीं क्या क्या फंसा हुआ है इसमें। जिसने ये नेट बनाया है या जो कोई भी हैकिंग बोलते हैं, हैक कर लेते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं, तुम्हारी चैट देख सकते हैं, तुम्हारी बात सुन सकते हैं। तो ये सब चीज अच्छी चीजें नहीं है, और ये तुम तो अपना सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये सब बेकार है। इसमें ऐसा कुछ भी ना करें, ये अच्छी चीज नहीं है, और कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है। कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक देश में हुआ था कि वहां पे बैन कर दिया गया है, पता नहीं कौन सा देश बताया था कि वहां पे मोबाइल 15 साल के बच्चे नहीं देख सकते हैं, तो 15 साल के बाद ही बच्चे देख सकते हैं मोबाइल। लेकिन ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए, लेकिन होगा क्या, हमारे घर में खुद बच्चे देखते हैं, हमें बहुत गुस्सा आता है, हम हैंडल ही नहीं कर पाते उनको कैसे मनाए कि नहीं, क्योंकि हमारे पास फोन खुद है, हम खुद फोन देखते हैं। तो अब फोन की ऐसी लत लग गई है, क्या मैं बात सही कह रही हूँ? तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि लत नहीं लग गई है, सबको लगी हुई है इस फोन की लत। सभी लोग देखते हैं फोन, बड़े लोग, बच्चे भी, सबका दिन रात इसी से कटती है, मोबाइल ही देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, कहीं कुछ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम गलत चीजें भी देखते हैं, अच्छी चीजें भी देखते हैं। अच्छी चीजें तो बहुत कम देखी जाती हैं, गलत ही ज्यादा देखते हैं, तभी तो ये रेप वगैरह ऐसी वारदात सामने आती हैं। और छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या सीख रहे हैं इस फोन से, तो उन किताबों से दूर होते जा रहे हैं। पहले किताबों से कहानियां पढ़ते थे, ये सब होता था, अब मोबाइल से हो गया है। तो पहले रुचि ज्यादा थी, अब लाइब्रेरी की कोई जरूरत ही नहीं है, सब लोग इसी में सर्च करना, कि गूगल आ गया है, इसी में सर्च कर लो, तुरंत मिल जाता है, फटाक से डालो तुरंत आ गया। तो वहां मेहनत कहाँ रही। लेकिन पहले क्या था, हम बुक ढूंढते थे, कहीं ना कहीं जानने की एक इच्छा होती थी, इच्छा शक्ति के, किसी कोई हमें आके बताए कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब। तो हम कहीं ना कहीं बहुत अपने होते थे उसमें कि नहीं, हमें उससे, उसको पता है तो उससे पूछ लेंगे, ठीक है। कोई कहता था नहीं उससे पूछना, उसको पता है। तो कहीं ना कहीं ये था अंदर की, उसको खोजना या कुछ भी ऐसी बात होती जो किताबों में मिलती थी, जो किताबों के जरिए देखना। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो तुरंत गूगल पर डाल दो, कहते हैं कि सर्च करो, आ जाता है। तो ये सब चीज जो समाज में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि सब क्या रोबोटिक टाइप का ही हो जाएगा, जैसे रोबोट बन रहे हैं कि इंसान की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब रोबोट भी नेट का ही समझ लो, उसमें भी सब कुछ इसी का होता है। तो कहीं ना कहीं ये मोबाइल फोन में मेरी कोशिश यही है कि ये समाज को दुर्गति की दिशा की तरफ ही तो ले जा रहा है। तो क्या करना चाहिए, सभी लोग इस चीज का समाधान करें, बैठे, मतलब सरकार सोचे समझे, इसका कुछ ना कुछ करे। ये चीज सही भी है, लेकिन कई हद तक उससे डबल तिगुनी चौगुनी खराब है सभी के लिए, खासकर आज की नई युवा पीढ़ी। अब देखा वो यूट्यूब पे जैसे वीडियो बनाना, और भी इंस्टा पे छोटे छोटे बच्चे यही काम कर रहे हैं। पढ़ना लिखना कुछ इतना नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते हैं तो जब दिमाग उसी में लग रहा है, क्योंकि पैसे की कमाई हो रही है, तो बच्चों का दिमाग डाइवर्ट वहां से होता है कि नहीं, पैसा क्योंकि दिखता है ना, तो पढ़ाई भी पीछे छूटी। एक लालच बुरी बला होती है कहा जाता है, तो वो लालच आने लगता है बच्चों में। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10, 15-15 साल के हैं, 8-8 साल के हैं, 10-10 साल के, वो वीडियो बना रहे हैं, तो उनका पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा। तो ये सब चीजें इस मोबाइल की वजह से बहुत कुछ, किसी की वीडियो वायरल हो गई, किसी का कुछ वायरल हो गया, तो ये जो चल रही है घटना, ये सही नहीं है। मोबाइल कहीं ना कहीं इंटरनेट जो जाल बोला जाता है, अंतरजाल, इस अंतरजाल में सभी फंस रहे हैं। और एक दिन तो वैसे भी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलने वाला है, पता नहीं क्या होगा समाज का। तो मेरी एक यही कोशिश थी कि मोबाइल फोन से बच्चे जितनी दूर रहें उतना अच्छा है, हम लोग भी दूर रहें। जब हम रहेंगे तभी तो बच्चे रह पाएंगे, जब हम ही नहीं रह सकते तो बच्चे कहाँ से। मुझे खुद अपने आप पर गुस्सा आता, कभी कभी लगता है मोबाइल के बिना कुछ हो ही नहीं रहा है, कि काम कर लिया जल्दी से कि मोबाइल देखेंगे, उसमें ये देखेंगे, उसमें वो देखेंगे। बच्चे देखते तो बच्चों को लगता है जब मम्मा देख रही हैं, मम्मी देख रही हैं, पापा देख रहे हैं, तो हम भी देखेंगे। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं बता सकूं ये जो युवा पीढ़ी है कि ये मोबाइल के जरिए जो कुछ भी चैट वैट करते हैं या कुछ ऐसा वीडियो वगैरह बनाते हैं तो वो ना बनाए, ये घातक हो सकता है। तो बस मेरी यही कोशिश थी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।